दादरी गौतम बुद्ध नगर से खबर। गरीब जनता न्याय के लिए परेशान है। गरीब जनता माननीय आदित्यनाथ योगी जी तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती है, लेकिन उनको न्याय सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। गरीब जनता माननीय आदित्यनाथ योगी जी तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती है, उनको न्याय सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। वो न्याय के लिए बाबा जी के दरबार तक पहुंच गए हैं। नीचे तबके के जो आला अधिकारी है वो पूरी तरीके से गरीब जनता का साथ नहीं दे रहे। जो अमीर आदमी है उनका काम करते हैं। बार बार थाना उन्हें गरीब जनता को बुलाया जाता है, परेशान किया जाता है और जमा पूंजी खर्च करने के बाद माननीय आदित्य योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में अर्जी लगाई हुए हैं। अपनी व्यथा और परेशानी बाबा जी तक कह रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी उनकी तरफ ध्यान दे। बाबा जी राम राम। राम राम। बाबा जी, मैं वंदे भारत न्यूज़ की तरफ से विकास श्रीवास्तव कुछ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं, अभी बहुत चर्चा में है कि 2027 का चुनाव आने वाला है, ठीक है जी। और न्याय व्यवस्था में बहुत त्रहमाम हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जो हम लोग को न्याय मिले। जब हम लोग को न्याय मिलता, हम लोग को जब न्याय मिलता तो ये जो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, जनता दरबार। जनता दरबार। जब न्याय मिलता तो जनता दरबार लगाने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं था। नहीं मिलता है इसलिए जनता दरबार न लगा है। तो जनता दरबार लगा है तो हम लोग को न्याय मिले। यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं। क्यों तो गरीब आदमी को बहुत दौड़ाते हैं, परेशान करते हैं, कुछ भी नहीं मिला है। 12 साल से दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अब जनता दरबार में जो न्याय बाबा जी करे। नहीं तो कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जो हमारा प्रशासन है वो सुनवाई नहीं कर रहा है। एकदम नहीं सुनवाई कर रहा है। और सरकारी नंबर भी तो चालू है 1076 का। हाँ, 1076 में कई बार तो फोन किए हैं, कई बार किए हैं, कुछ नहीं सुनवाई। हाँ हाँ, आ रहे हैं, क्या हुआ नहीं हुआ देख रहे हैं, बस अभी तक देखता ही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो तो रिपोर्ट लगाते हैं। रिपोर्ट लगाते हैं, अब क्या रिपोर्ट वहाँ से भेजते हैं वो लोग, वही लोग जाने। तो न्याय व्यवस्था आपके हिसाब से सही नहीं है? हमारे साथ में तो होता ही नहीं। गरीब ही को हम ही नहीं हैं, बहुतों ऐसा हमारे साथ जैसा है, उसका कोई नहीं हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। तो न्याय व्यवस्था पे बहुत बड़ा अंकुश है। बहुत बड़ा अंकुश है। अगर न्याय व्यवस्था सही होती तो जनता दरबार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। जनता दरबार तो इसीलिए लगा है, जनता दरबार तो इसीलिए लगा है जो यहाँ पर नहीं व्यवस्था है, तो इसलिए जनता दरबार में सुनवाई होगा। अब जनता दरबार में भी गए, वहाँ पर भी दिए हैं एप्लीकेशन। अच्छा। हाँ, जनता दरबार में भी एप्लीकेशन दिए हैं। अब देखिए जो बाबा जी क्या करते हैं, हम लोग का न्याय मिले। तो वो 30 दिन की प्रक्रिया होती है बाबा जी। अब 30 दिन का होता है तो और 30 दिन देख लेते हैं। बाबा जी जो करेंगे न्याय तो जरूर करेंगे, वहीं पर भरोसा पर तो हम ये किए हैं। नहीं, मेरे हिसाब से अगर न्याय व्यवस्था सही होती तो जितना लोग वोट दिया हुआ है, जितना लोग वोट दिया हुआ है बाबा जी, ठीक है, तो जितना गरीब आदमी वोट दिया हुआ है, परेशान है जी, तो वहाँ पे इतना भीड़ नहीं लगता। हम गए हैं 7 तारीख को, हम वहाँ पे गए हैं और एप्लीकेशन लगा के आए हैं माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी के दरबार में। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती, एकदम नहीं पड़ती, क्योंकि 11 कंप्लेंट मायने रखता है एकदम। और इस समय सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है ज़मीन खरीद फरोख्त में। रजिस्ट्री ऑफिस में क्या होता है कि वहाँ पे मोहर लगा देते हैं स्टाम्प पेपर पे जी, ठीक है। तो मोहर लगाने के बाद वो एक जब भारत सरकार के रजिस्ट्री स्टाम्प पेपर पर मोहर लग जाती है तो भारत सरकार भी साक्षी हो जाता है जी, कि हम गवाह हैं कि इसने पैसा दिया है और ये चीज़ खरीदी है। जी। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा खरीद फरोख्त पे ही जो डीलर हैं हमारे,
इन्होंने बहुत बड़ा जो है घोटाला कर रखा है। बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है, घोटाला जुल्म कर रहा है। गरीब आदमी अपने रैन बसारा के लिए ज़मीन खरीदता है, ठीक है। उसमें तो सब बताते हैं कि हम ये देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे। अब जब हम खुद स्वयं चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमारे साथ घोटाला हुआ है, थाने के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जन सुनवाई में गए थे, तहसील दिवस में दिए थे, तहसील ठीक के है। पास में भी गए थे। तो वहाँ पे झूठी रिपोर्ट लगा दी। तो हमारा मानना ये है कि जो है कि ये जो आला नीचे स्तर के अधिकारी हैं जी, ठीक है, ये अधिकारी जो है सारा घोटाला कर रहे हैं। ये डीलरों से, बड़े बड़े पैसे वालों से मिलकर पैसा ही ही तो होता है सारा। एकदम पैसा ही वाले को यहाँ काम होता है। अब गरीब का तो कोई सुनवाई अगर नहीं। कानून, आपका आरोप लगाना है कानून व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। और एक रिपोर्ट करने पे तो आदमी की समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। एकदम यही ना, यही सच है। सच है। माननीय आदित्यनाथ योगी जी से हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। मैं वंदे भारत का न्यूज़ चैनल से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि 2027 में चुनाव आने वाले हैं और जिन गरीब जनता ने आपको वोट दिया है जी, वोट दिया है, नोएडा क्षेत्र से यह रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो यहाँ पे ज़मीन का घोटाला खरीद फरोख्त बहुत चल रहा है जी, ठीक है। इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट होती है तो थाने वाले नहीं सुनते हैं, 1076 नंबर पे कंप्लेंट करते हैं तो वो दबा दी जाती है, एकदम ठीक है। और यह सब काली घटना हो रही है, लेखपाल, कानूनगो, रजिस्ट्रार, यहाँ तक जो जिले का अधिकारी होता है उस तक खबर होती है, क्योंकि डीएम एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, मतलब एक जिले का वो राजा होता है, ठीक है। जी। और 11 कंप्लेंट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही कि हम कह रहे हैं हमारे साथ यहाँ पे लूटपाट हुआ है, ज़मीन बेच के इस ज़मीन का टैक्स नहीं जमा किया, ज़मीन को पास नहीं करवाया, और हम चिल्ला रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए, ठीक है। हाँ, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। तो छोटा आदमी जब रिपोर्ट लेके जाता है वहाँ पे तो कितनी बार दौड़ेगा, कितने बार दौड़ते दौड़ते तो परेशान हो गए। और वहाँ पे मिठाई का डब्बा पहुँच जाता है। इसीलिए तो नहीं हो रहा है मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, बाबा जी तक ये न्यूज़ पहुँचाना चाहूँगा, सच्ची घटना है कि ऊपर अंदरूनी ढांचा बहुत ही खोखला हो गया है। एकदम और 2027 का चुनाव आने वाला है जी, ठीक है। गरीब जनता ने आपको वोट दिया है एकदम और वो कह रही मैं परेशान हूँ। हकीकत है बाबा जी? एकदम हकीकत है। और जो सच बोलता है उसको दबा दिया जाता है। सच को तो यहाँ दबा दिया जाता है। मैं वंदे भारत न्यूज़ की तरफ से कहना चाहता हूँ, बाबा जी हमारी न्यूज़ सुने और इस चीज़ को ठीक करें जिससे गरीब जनता उन्हें दोबारा चुने और उनकी समस्या का समाधान हो, क्योंकि नीचे अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, मनमानी कर रहे हैं और गरीब जनता त्राहिमाम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि जब मैं स्वयं गया हूँ वहाँ पे, जब एप्लीकेशन लगाने गया था तो दुनिया भर का आदमी वहाँ पे मर रहा है, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन लगा रहा है। तो ये बाबा जी को, माननीय आदित्यनाथ जी को स्वयं देखना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि सारी एप्लीकेशन यहाँ आ रही हैं। ठीक वो तो सीधा काला सच बिल्कुल बाहर है। बाहर है, एकदम बाहर है। है कि नहीं? एकदम भाई जनता दरबार में इतनी भीड़ की जरूरत क्या है ना? कोई यानी इसका मतलब मामला वहाँ पे नहीं निपट रहा है। नहीं निपट रहा है। हाँ, तभी तो जनता दरबार में भीड़ लग रही है। एकदम सही बात है। जनता दरबार में भीड़ लगने की जरूरत क्या है? अगर अधिकारी सही से काम करे तो कोई भीड़ का जरूरत ही नहीं है। जनता दरबार ही का जरूरत नहीं है। जो ठीक एक फोन कॉल और एक एप्लीकेशन से ही आज जो अपराधी है उसके पसीने छूट जाने चाहिए, वो थाने में अपने आप पहुंच जाना चाहिए। ठीक, ऐसा
ऐसा कानून, ऐसा नियम होना चाहिए। एकदम एकदम। तभी तो अब क्या बाबा जी का ही फोन आए थाने में तभी ये लोग कार्रवाई करेंगे? नहीं हैं? ऐसा होना चाहिए कानून नहीं व्यवस्था नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। कि हर कोई व्यक्ति जब ज्यादा परेशान हो जाए तो वो व्यक्ति वहां पे जाए जनता दरबार में, जनता दरबार में एप्लीकेशन लगाए, 2000-3000 रुपए की पूंजी उठा के वहाँ खर्च करे जाके, हैं? कहाँ से पार लगेगा? और न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसी में आदमी, गरीब आदमी तो मर जाएगा। एकदम मर रहा है। क्योंकि जब नीचे से ही न्याय नहीं हो रहा है तो बाबा जी का फोन आएगा तभी न्याय होगा। ये सही है? नहीं है, एकदम सही नहीं है। कितने आदमी बाबा जी को फोन करेगा? कितना आदमी जनता दरबार में जाएगा? वो भी तो नाचार बस जिसको नहीं होता है वो जाता है वहाँ पर। वही गरीब जाता है जिसको साथ है, पैसा है। और जिसका पास में पैसा ही नहीं है वो तो जा ही नहीं पाता है। वो तो उन्हीं को हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है उनसे जो हमारा काम हो जाए। हमको यह हम जो वंदे भारत न्यूज की तरफ से माननीय आदित्यनाथ योगी जी तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। और गरीब जनता का बार बार आरोप लग रहा है। अगर आप इसको आप देखते होंगे कि वहाँ पे जनता दरबार में कितनी भीड़ लग रही है तो आपको ही पता लगता होगा बाबा जी की किस प्रकार से नीचे स्तर पे न्याय नहीं हो रहा है। एकदम एकदम कानून व्यवस्था असमर्थ है। एकदम बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।